नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। पूजा घर में पानी की घंटी भर कर रखने वाले लोग जरूर जान ले ये नियम, वरना आपको कंगाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर पूजा घर में पानी का रखना क्यों जरूरी होता है, क्या है इसके पीछे का कारण, और अगर इस तरीके से पूजा घर में पानी भर कर नहीं रखें तो इससे इसका क्या दुष्परिणाम मिलता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो कृपया करके पूरी वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो कहीं स्किप की तो हो सकता है आपसे कोई जरूरी जानकारी छूट जाए। तो मित्रों, पूजा कक्ष में पानी क्यों रखते हैं? सभी घरों में पूजा घर होता है, जहाँ पर पूजन सामग्री के अलावा शंख, गरुड़ घंटी, कौड़ी, चंदन बट्टी, तांबे का सिक्का, आचमन पात्री, गंगाजल और पानी का लोटा भी रखा जाता है। अगर कोई पानी का लोटा या घंटी नहीं रखता तो वो उसकी जगह जल कलश रखता है। तो बात ये आती है सबसे पहले कि आखिर पूजा घर में यह पानी क्यों रखा जाता है, क्या है इसका कारण। तो सबसे पहले बात करें पवित्रता के बारे में, तो दोस्तों प्रतिदिन पूजा के पूर्व हम जल से भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद उस स्थान पर जल छिड़ककर उसे पवित्र करते हैं। इसलिए जल की आवश्यकता हेतु एक लोटे में पानी रखा जाता है। अब दूसरा कारण है दोस्तों वरुण देव। जी हाँ, जिस तरह गरुण देव की स्थापना गरुण घंटी के रूप में की जाती है, जिसके बारे में आपको हम पहले ही वीडियो बनाकर बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने गरुण घंटी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। तो दोस्तों, जैसे गरुण घंटी के रूप में गरुण देव की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार वरुण देव की स्थापना जल के रूप में की जाती है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है, तो वही वरुण देव दुनिया की रक्षा करते हैं। तो इस कारण भी जल की घंटी या लोटा पूजा घर में भर कर रखना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे कारण के बारे में। तो तीसरा कारण है दोस्तों तुलसी जल। जी हाँ, पूजा घर में रखे जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर जरूर रखे जाते हैं, जिसके चलते वह जल शुद्ध एवं पवित्र होने के साथ ही आचमन योग्य बन जाता है। और इसी से जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी एवं देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो अपने घर के पूजा घर में एक घंटी में या लोटे में जल भर के जरूर रखें और साथ ही उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। अब बात करें दोस्तों चौथे कारण के बारे में। तो दोस्तों चौथा कारण है नैवेद्य। जी हाँ, हम प्रतिदिन पूजा के बाद भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, जिसे नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य में हमेशा मिठास या मधुरता होती है, तो इससे आपके जीवन में मिठास और मधुरता आती है। क्योंकि आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है, देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पण करने के लिए ही पूजा घर में पानी रखा जाता है। तो आप पूजा घर में एक घंटी में या लोटे में पानी भर का अवश्य रखें। अब बात करें दोस्तों पांचवे कारण की, तो वो है पूजा घर या उत्तर एवं ईशान कोण में जल की स्थापना। पूजा घर या उत्तर एवं ईशान कोण में जल की स्थापना करने से घर में सुख एवं समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पूजा घर में जल की स्थापना की जाती है। पूजा के स्थान पर तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार जल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आरती की। जब हम आरती करते हैं उसके बाद आरती की थाली पर थोड़ा सा जल लगाकर आरती को ठंडा किया जाता है। इसके बाद चारों दिशाओं में और सभी व्यक्तियों पर जल का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद सभी को चरणामृत प्रदान करके प्रसाद देते हैं। इसलिए भी जल को पूजा घर में रखा जाता है।
अब बात करें दोस्तों तो पूजा घर में अगर आप जल भरकर नहीं रखेंगे तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, तो आपको बता दें कि वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं। कोई भाव से अगर भगवान की पूजा करता है, उनका नाम भी लेता है, तो भी वो अपने सभी भक्तों पर अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। मगर दोस्तों अगर आप रोज घर में पूरे नियम से पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और सभी नियमों का पालन भी करते हैं, तो उसमें आपको ये भगवान के लिए जल भरकर रखना भी जरूरी है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, और अगर आप पूजा घर में जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मकता भी आती है, और वहीं अगर आप नहीं भर कर रखते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मकता भी आ सकती है। तो अगर आप भगवान की रोज सेवा पूजा करते हैं तो आपको जल भर कर रखना चाहिए। इससे भगवान की पूजा का आपको उचित फल मिलता है और आप अपने घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बच सकते हैं। तो अपने पूजा घर में रोज पूजा करते समय और उसके बाद भी 1 घंटी में या लोटे में जल भरकर अवश्य रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। भगवान की कृपा जरूर आपके ऊपर बनेगी। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।